जी देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि कमिश्नर साहब ने पहले तो जिन जराइम का उन्होंने जो है इर्तिकाब करने का इकरार किया, वो जराइम उनके प्रीव्यू में थे ही नहीं। वो डीआरओ आरओ थे ही नहीं। वो एक कोऑर्डिनेशन की उनके पास सिर्फ जिम्मेदारी थी। और उसने जिन जराइम का उन्होंने कहा मुझे सजाए मौत दे दो। उसकी सजाए मौत तो होती नहीं। एक तरफ वो कह रहे हैं मैंने खुदकुशी की कोशिश की है, दूसरी तरफ माशाल्लाह फ्रेश तैयार होकर पीएसएल की जो इफ्तिताही तकरीब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको वो इस्तेमाल करते हैं। और उन्हीं ने खुद ही कहा, उन्होंने कहा फौज ने भी बहुत अच्छे इलेक्शन कराए हैं और इलेक्शन जो है वो उसके अंदर दोबारा भी कराने की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ जो जितने लोग रोना पिटना डाल रहे हैं, ये अजीब इलेक्शन हमने देख कराया कि राना सनाउल्लाह को हमने बड़ी आसानी से हरवा दिया। वहां पे फॉर्म 45 चेंज नहीं हो सकते थे। खुर्रम दस्तगीर की जगह पे फॉर्म 45 चेंज नहीं हो सकते थे। अगर यही जो है, अगर इनकी स्टोरी को मैं मान लूं, खुर्रम दस्तगीर है, राना सनाउल्लाह है, जावेद लतीफ है, मोहसिन शाह नवाज राजा है, मतलब नेम इट के कितने बड़े बड़े लोग जो है हमारे जो स्टालवर्ड्स हैं, उनके लिए हम फॉर्म 45 आपके ख्याल में कमिश्नर साहब ने क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आपके ख्याल में? जी ये कमिश्नर साहब का बहुत जो हमारी इतलात के मुताबिक कमिश्नर साहब का मियां असलम इकबाल से ताल्लुक था और उनके बेटे का भी कुछ ज़मीनी जो काफ़ी हाउसिंग सोसाइटियों से शगफ था कमिश्नर साहब को। उनकी अपनी फैमिली के, उनके बेटों के जो कारोबार है वो भी हाउसिंग सोसाइटियों से मुतल्लिक है और असलम इकबाल साहब के साथ उनका एक करीबी ताल्लुक है। इसलिए तो कहा है कि अब चूंकि उनके ऊपर मेरे केस भी शायद दर्ज हो गया है, अब जो है वो पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेट करे, उनका टेलीफोन ले ले कब्जे में और आपको निकल आएगा, डिटेल्स पता चल जाएंगी कि किस किस से राब्ते में थे। फिर दूसरी बात यह है, इतना इत्तेफाक है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है उसके अकाउंट के अंदर कहा जाता है कमिश्नर साहब जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तैयारी कर लें, फलाने 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 जर्नलिस्ट को भी ऑन बोर्ड ले लें। वो कह रहे हैं हाँ जी बिल्कुल सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। उनको कैसे पता चल गया था कि कमिश्नर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं? इतनी सिंपल बात नहीं है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं अब करना चाहती हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के हवाले से सिर्फ 24 दरखास्तें अभी तक धांधली के हवाले से आई हैं, जिसके अंदर 7 नेशनल असेंबली की हैं और 17 प्रोविंशियल असेंबली की हैं। इनकी तो 180 सीटें हैं ना बकौल इनकी तो इतनी सीटें हैं कि इनकी हुकूमत नेपाल में भी बनने जा रही है, इनकी हुकूमत बांग्लादेश में भी बन जाएगी, अफगानिस्तान में भी बन जाएगी, इतनी सीटें हैं इनके पास। ये प्रोपेगेंडा करना, इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, ये हमेशा करते हैं। सिर्फ वो इलेक्शन जिसमें इमरान खान वजीर आजम बना था, सिर्फ उसको मुतनाज़ा नहीं किया था, बाकी हर इलेक्शन के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन उठाना, चुके इन्होंने मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना।